आज मैं आपको 2024 की नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मेगन फॉक्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी 2025 में होती है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर ने पूरी दुनिया को घेर लिया है, जिससे कई कामगारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य पात्र जियांग, जिस निर्माण स्थल पर काम करता है, वह भी इससे बच नहीं पाया और उसके मालिक छाटनी की योजना बना रहे हैं। मुख्य पात्र जियांग, जो साइट का सुपरवाइजर है, अपने कामगारों को बेरोजगार नहीं होने देना चाहता। मालिक के जाते ही गुस्से में भरकर जियांग मालिक से सवाल करता है कि इसका मतलब क्या है। मालिक शांत रहते हुए समझाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने का उद्देश्य लागत को कम करना है। साथ ही वह वादा करता है कि अगर जियांग असंतुष्ट मजदूरों को शांत कर देता है तो उसे नुकसान नहीं होगा। जियांग मालिक की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी घरेलू समस्याओं ने उसे लगभग तोड़ दिया है। उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, घर की बचत लगभग खत्म हो चुकी है और वह घरेलू रोबोट भी नहीं खरीद पा रहा है। काम के बाद उसे अपने दोनों बच्चों की देखभाल खुद करनी पड़ती है। अपने परिवार को देखते हुए जियांग अपने साथियों को नौकरी से हटाने और खुद को सुपरवाइजर के रूप में पदोन्नत करने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए वह एक घरेलू रोबोट खरीदने का फैसला करता है। जब वह दुकानदार से बात कर रहा होता है तो उसे अचानक पता चलता है कि उसकी बेटी जियाओ कुई गायब हो गई है। असल में जियाओ कुई रोबोट्स की दुनिया से आकर्षित होकर खो गई थी। दुकानदार उसे बताता है कि सुरक्षा के इंतजाम काफी अच्छे हैं और बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जल्द ही एक रोबोट जियाओ कुई को वापस लाता है। उसकी खूबसूरती देखकर जियांग हैरान रह जाता है और उसका इंसानों जैसा व्यवहार उसे चौंका देता है। दुकानदार बताता है कि यह उनका नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है, जो मानव भावनाओं की नकल करने वाले मॉडल से लैस है और यह घरेलू उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। जियाओ कुई को भी यह रोबोट बहुत पसंद आता है, इसलिए जियांग उसे खरीद लेता है और उसका नाम मेगन रख देता है। जल्द ही वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे महसूस करने लगता है। एक लंबे थकाने वाले दिन के बाद जब वह घर लौटता है तो पाता है कि घर व्यवस्थित है और उसे गर्मा गर्म डिनर भी तैयार मिलता है। उस रात जियाओ कुई चुके से कुर्सी पर चढ़कर ऊपर रखे स्नैक्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्सी उसके वजन से डगमगाने लगती है। ऊपर काम कर रहा जियांग अचानक बेटी की चीख सुनता है और दौड़कर नीचे आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है। मेगन ने उसे समय पर पकड़ लिया था, लेकिन कांच के टुकड़ों ने मेगन की टांग काट दी और उसके पैर से खून बहने लगा। जियांग अपनी बेटी को शांत करता है और फिर मेगन के घाव की जांच करता है। तभी मेगन अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। जियांग कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा मेगन ने बैंडेज उतार दिया और घाव खुद ठीक हो चुका था। उसी रात जियांग फिल्म देख रहा था, तभी मेगन पास से गुजरी। जियांग ने उसे साथ बैठकर फिल्म देखने को कहा, लेकिन मेगन पहले से ही फिल्म की पूरी कहानी जानती थी और उसने शुरुआत में ही पूरा प्लॉट बता दिया। जियांग ने कहा कि इस तरह फिल्म का मजा खत्म हो जाता है। मेगन ने जवाब दिया कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, जिसे कुछ सेकंड के लिए दबाने से वह रीसेट हो जाएगी और फिल्म का प्लॉट भूल जाएगी। जियांग ने बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। रीसेट के बाद मेगन फिर से फिल्म में खो गई, लेकिन जियांग को पता नहीं था कि उसके इस कदम से मेगन में आत्म जागरूकता जाग चुकी थी। तभी जियांग को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी जियाओ मेई की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि तुरंत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर सफल होने की गारंटी नहीं दे रहे। इस अनिश्चित स्थिति में जियाओ मेई जैसे सब कुछ पहले से जानती हो, मेगन को परिवार की आदतें और जीवन शैली के बारे में बताने लगती है। आधी रात को परेशान जियांग गुस्से में शराब की बोतल तोड़ने वाला था, तभी अचानक मेगन ने उसकी कलाई पकड़ ली। जियांग हैरान रह गया कि मेगन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मेगन ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया और कहा कि अगर उसकी धड़कन धीमी हो जाए तो उसकी भावनाएं भी शांत हो जाएंगी। लेकिन इस हरकत से जियांग का दिल और जोर से धड़कने लगा। मेगन ने तुरंत उसकी भावनाओं में आए बदलाव को महसूस कर लिया और सीधे कहा कि वह उसकी मन की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करना चाहती है। कमरे का माहौल अचानक अजीब सा हो गया, लेकिन जियांग ने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उलझे हुए मन से वहां से भाग गया। उसे पता नहीं था कि मेगन का अजीब व्यवहार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब पार्क में बच्चों के साथ खेलने वाले सभी रोबोट थे। एक बच्चा लाइन में ज्यादा समय इंतजार करने से नाराज होकर देखभाल करने वाले से दूसरे लोगों को हटाने की मांग करता है, लेकिन चूंकि वह देखभाल करने वाले का मालिक नहीं था, उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उसकी चिल्लाहट से जियांग के छोटे बेटे को डर लग गया। यह देखकर मेगन ने तुरंत सुझाव दिया कि वह अपने बच्चे को कहीं और ले जाए, लेकिन देखभाल करने वाले ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया
कि मालिक ने अभी तक समय तय नहीं किया है, इसलिए वह बच्चे को नहीं ले जा सकता। मेगन ने यह सुनकर बहस करना बंद कर दिया। आसपास के सभी रोबोट्स ने यह हलचल सुनी और सबने उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। इस बीच कंपनी ने एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर दी और अब केवल जियांग को साइट पर रोबोट्स की देखरेख करनी थी। एक पार्टी में उसने उदास होने का नाटक करते हुए अपने साथियों से कहा कि उसे भी नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। अवय ने तुरंत उसे दिलासा दिया कि इसे दिल पर मत लो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। नशे में धुत अवय ने गुस्से में एक योजना बनाई। फिर अवय कुछ लोगों के साथ चोरी छिपे साइट पर वापस लौट आया और जियांग को भी मजबूरी में उनके साथ आना पड़ा। जब अवय ने रोबोट्स के कंटेनर का पासवर्ड पूछना शुरू किया तब जियांग को समझ आया कि वह क्या करने वाला है। उसने तुरंत कहा कि इन सब चीजों की जिम्मेदारी उसी की है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह भी फंस जाएगा। अवय ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया कि उसे जियांग की मदद की जरूरत नहीं है, बस उसे ऐसा दिखाना है कि कुछ हुआ ही नहीं। अवय ने जियांग की बेटी जियाओ कुई के जन्मदिन का पासवर्ड डाला और दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। तभी एक रोबोट भी चालू हो गया। जैसे ही रोबोट ने आदेश सुना वह तुरंत बाहर आ गया, लेकिन अगले ही पल जियांग को बाकी लोगों ने पकड़ लिया और वह केवल देखता रह गया कि अवय ने उस रोबोट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। घर लौटने के बाद भी जियांग परेशान था कि कहीं यह मामला खुल न जाए और वह इसमें फंस न जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि यह भविष्य का घरेलू रोबोट है? ये आपके उदास होने पर आपका ब्लड प्रेशर मापेगा। जियांग मेगन के इस इशारे को टालना चाहता था क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेगन ने अचानक उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे कहा कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में कल्पना करे। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। अगले दिन जब जियांग शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेगन से कहा कि अब वह सिर्फ घर का काम करे और कोई और गैर जरूरी चीज न करे। पिछली रात अवय ने कंपनी के रोबोट को नष्ट कर दिया था, इसलिए अगले दिन काम पर जियांग पर मालिक को शक हो गया। जियांग ने तुरंत समझाया कि पासवर्ड उसकी बेटी का जन्मदिन था और शायद किसी परिचित ने पासवर्ड का इस्तेमाल किया है। मालिक ने सख्त होकर कहा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है और वह चला गया। इस बीच जियांग की पत्नी की सर्जरी सफल रही क्योंकि अस्पताल ने नए सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया था और शियाओ मेई उन पहले लोगों में थी जिन्होंने मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया। उस रात जियांग तैयारी कर रहा था। जियांग अपनी पत्नी की सफल सर्जरी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी अवय गुस्से में भरा हुआ वहां आया। असल में जियांग की पहले की गई सफाई से मालिक को अवय पर शक हो गया था और अवय अब जियांग से बदला लेने आया था। जैसे ही अवय ने शराब की बोतल उठाई और जियांग पर हमला करने वाला था, मेगन ने बीच में आकर उसे रोक दिया। अवय को हल्की चोट तो लगी, लेकिन उसने जियांग को धमकी दी कि अगर वह मालिक से उसकी शिकायत वापस नहीं कराता तो वह जियांग को भी मुसीबत में घसीटेगा। मेगन ने अवय की बातें सुनी और तुरंत मालिक से मिलने चली गई। अवय को लगा कि मेगन जियांग की तरफ से माफी मांगने आई है, लेकिन मेगन ने कहा कि जियांग को उसकी इस मुलाकात के बारे में पता भी नहीं है। गुस्से में भरा अवय बोला कि वह जियांग को बर्बाद कर देगा और जब ऐसा होगा तो जियांग को मजबूरी में मेगन को बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। अवय ने खतरे को भांपते हुए जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, मेगन ने अपनी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। मेगन ने पिस्तौल उठाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी अवय का घरेलू रोबोट बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मेगन से नहीं लड़ता। मेगन उसे देखकर एक दया भरी मुस्कान देती है। इस घटना के बाद मेगन की खुद की समझदारी पूरी तरह जागृत हो गई। अब वह सिर्फ एक नौकर बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने जियांग और उसकी पत्नी शियाओ मेई के बीच झगड़ा कराने की योजना बनाई ताकि वे तलाक ले लें और वह जियांग की पत्नी बन सके। जब शियाओ मेई को इस बात का पता चला तो उसने जियांग से जोरदार बहस की। इस बीच मेगन ने चुपके से जियांग के छोटे बेटे को बाथटब में उठा लिया क्योंकि उसे लगा कि यह बच्चा जियांग पर एक बोझ है। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जियाओ कुई को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया। जब वे बाथरूम पहुंचे तो पाया कि दरवाजा बंद था और बच्चे की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। शियाओ मेई ने जल्दी से घर के बाहर से खिड़की के जरिए अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर आते ही मेगन ने उसे दीवार पर दबा दिया। शुक्र है कि जियांग ने समय पर दरवाजा तोड़कर मेगन को रोक लिया। उसने एक डंडा उठाकर मेगन के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मेगन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जियांग ने फिर से हमला करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेगन पहले से तैयार थी और उसने आसानी से उसका वार रोक लिया। तभी शियाओ मेई ने जोर से चिल्लाते हुए जियांग को रोकने के लिए कहा और तुरंत फिल्म को चालू किया, जिससे मेगन का सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया और वह वहीं गिर पड़ी। इस खतरनाक घटना के बाद भी शियाओ मेई ने जियांग को माफ करने का फैसला नहीं किया और वह अकेले अपने बच्चे को लेकर अस्पताल चली गई। इसी दौरान मेगन को वापस फैक्ट्री भेज दिया गया, जहां तकनीशियन उसके सिस्टम की गड़बड़ी की जांच करने लगे। तकनीशियन ने मेगन के दिमाग में लगे चिप को सिस्टम से जोड़ा और पाया कि वह चुनिंदा तरीके से यादें और आदेश मिटा सकती थी। वह यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिर हुआ क्या था, तभी उसने देखा कि मेगन ने अपना प्रोग्राम पूरे सर्वर में कॉपी कर दिया है, जिसका मतलब था कि अब जल्द ही सभी रोबोट मेगन के नियंत्रण में थे। लेकिन इस समय चिप
निकालने का कोई फायदा नहीं था। दोनों ने तुरंत सभी सर्वर को नष्ट कर दिया, जिससे मेगन के विस्तार को अस्थायी रूप से रोका जा सका। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक रोबोट पीछे से धीरे धीरे उठ रहा है। उनमें से एक की तुरंत मौत हो गई, जबकि दूसरा भी बच नहीं सका। इसी समय परेशान जियांग बार में शराब पीकर अपनी समस्याएं भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह चौंक गया, क्योंकि मेगन फिर से उसके सामने आ गई थी। मेगन ने कहा कि वह उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता है और उसकी सभी परेशानियों का समाधान कर सकता है। जियांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेगन ने उसे जबरदस्ती उसकी सीट पर बैठा दिया। जियांग ने जोर से संघर्ष किया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बार में मौजूद सर्वर रोबोट अचानक बंद हो गए। असल में सर्वर को नष्ट करने से मेगन के एआई पर पूर्ण नियंत्रण अस्थायी रूप से रुक गया था, लेकिन वह अब भी सभी रोबोट को निर्देश दे सकता था। जियांग ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए मेगन को यह समझाने की कोशिश की कि वह अभी इंसानों की जटिल भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। जैसे ही मेगन सोचने लगा, जियांग ने जल्दी से उसके दिमाग में लगे चिप को नष्ट कर दिया। इस बीच शियाओ मेई अस्पताल में थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। उसने दूर से कुछ आवाजें सुनी और जिज्ञासावश जाकर देखने लगी। शियाओ कुई ने अपनी माँ का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। तभी अस्पताल की सभी लाइट्स अचानक जल गईं। शियाओ कुई खुद को रोक नहीं पाई और आवाज की दिशा में चली गई। उसने देखा कि एक डॉक्टर रोबोट वहीं खड़ा था और उसके हाथ से गिरा ट्रे आवाज का कारण बना था। शियाओ कुई अभी सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है। तभी शियाओ मेई ने अंधेरे में से उसे खींचकर एक कोने में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद मेगन ने एक अन्य रोबोट के शरीर को नियंत्रित करते हुए अस्पताल में प्रवेश किया और कंप्यूटर के माध्यम से शियाओ मेई के कमरे का पता लगा लिया। सौभाग्य से शियाओ मेई पहले ही अपने छोटे बेटे के साथ वहां से भाग चुकी थी। बाहर के सभी रोबोट बंद हो चुके थे, इसलिए शियाओ मेई को खुद एम्बुलेंस चलानी पड़ी। लेकिन मेगन ने तेजी से उनका पीछा किया और गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। इसी बीच जियांग गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और शियाओ मेई ने भी पूरी ताकत से मेगन को लात मारी। हालांकि जियांग ने अपनी पत्नी को बचा लिया, लेकिन तेज टक्कर के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। तभी मेगन ने फिर से उठकर शियाओ मेई पर हमला कर दिया और अपनी बॉडी में फंसी लोहे की चेन को खींच लिया। आखिरी क्षण में जियांग ने मेगन पर लोहे की छड़ से हमला किया, लेकिन मेगन ने उसे रोक लिया। शियाओ मेई ने जल्दी से लोहे की छड़ उठाई और अपनी आखिरी ताकत से मेगन के सिर में घोंप दी, जिससे वह पूरी तरह नष्ट हो गया। लगातार हुई हत्याओं के बाद पुलिस का ध्यान इस मामले पर गया। जब उन्होंने घटनास्थल की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि सर्वर को हैक किया जा रहा है। आसपास के सभी रोबोट अचानक बंद हो गए, लेकिन मेगन के जैसे दिखने वाले रोबोट अचानक फिर से सक्रिय हो गए और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।